हिल हाउस सदियों पुरानी इमारत थी, घने पेड़ों और पहाड़ियों के बीच बसी हुई, जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाकर बातें करते थे। कहते थे कि यह हवेली जीवित है, यह सांस लेती है, यह सुनती है और कभी कभी यह अपने भीतर आने वालों को निगल जाती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इसका रहस्य खींच लाता था। उन्हीं में से एक था प्रोफेसर मॉन्टेग्यू, जो परालौकिक शक्तियों पर शोध करता था। उसने तय किया कि हिल हाउस की जांच करनी ही होगी, क्योंकि अगर सचमुच किसी जगह पर आत्माओं का बसेरा है तो वह यहीं होगा। उसने कुछ लोगों को इस प्रयोग में शामिल होने के लिए चुना। उनमें से पहली थी एलेनोर, एक ऐसी लड़की जो अपने जीवन में हमेशा अकेली रही। माँ की मृत्यु के बाद उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसके बचपन से ही कुछ अजीब घटनाएं होती रही थीं, कभी दरवाजा अपने आप खुल जाना, कभी किसी का नाम फुसफुसाना, कभी रात को दबाव महसूस होना। प्रोफेसर को लगा कि वह इस शोध के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार है। दूसरी थी थियोडोरा, एक चंचल और आत्मविश्वासी महिला, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें मानसिक शक्तियां हैं। वह अक्सर ऐसी बातें जान जाती थी जो दूसरों की समझ से बाहर थीं। तीसरा था ल्यूक, हवेली का असली वारिस, जिसे परिवार ने सिर्फ इसलिए भेजा था कि हवेली की देखभाल हो सके, वरना उसका इससे कोई खास लेना देना नहीं था। और चौथा था खुद प्रोफेसर, जो इस पूरी पड़ताल को संचालित करने वाला था। जब एलेनोर पहली बार हिल हाउस के गेट पर पहुंची तो उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ, मानो दीवारें उसे देख रही हों। हवेली का गेट भारी और जंग खाया हुआ था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, गेट खुद ही चरमराकर खुल गया। उसने अपने कदम भीतर रखे और उसे ऐसा लगा जैसे अचानक उसके चारों ओर का माहौल बदल गया हो। हवा भारी हो गई, सूरज की रोशनी कम पड़ने लगी और हवेली का साया उसके ऊपर छा गया। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि गलियारे लंबे और तिरछे हैं, दरवाजे ऐसे लगे मानो किसी भी वक्त खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। दीवारों पर अजीब नक्काशी थी, जिनमें चेहरों जैसे पैटर्न झलकते थे। पहली रात सबको अपने अपने कमरों में सुला दिया गया, लेकिन रात शांत नहीं थी। आधी रात को अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने बड़ी ताकत से दरवाजे पर चोट मारी हो। सब डरकर बाहर आए, लेकिन गलियारे खाली थे। तभी सीढ़ियों से ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, एलेनोर। एलेनोर सिहर उठी, क्योंकि उसने साफ साफ अपना नाम सुना था। बाकी लोग भी सुन पाए, लेकिन उन्हें शब्द समझ नहीं आए। उन्होंने सोचा शायद यह उसका भ्रम है। सुबह हुई तो सबने इस घटना पर चर्चा की, लेकिन हवेली मानो खामोश हंसी हंस रही थी। दिन में भी यहाँ चैन नहीं था। दरवाजे बार बार अपने आप बंद हो जाते, दीवारों पर दस्तक सुनाई देती और गलियारों में चलते वक्त पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस होती। खासकर एलेनोर को हवेली से गहरा जुड़ाव महसूस होने लगा। उसे लग रहा था कि यह घर उसे पहचानता है, मानो उसने उसे अपना लिया हो। वह खिड़की से बाहर देखती तो पेड़ों के बीच अजीब साए हिलते नजर आते। कभी लगता कोई बच्चा हंस रहा है, कभी लगता कोई महिला रो रही है। उस रात और भी भयावह घटनाएं हुई। सब अपने कमरे में थे कि अचानक पूरी हवेली में जोर जोर से ठक ठक की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा मानो कोई भारी हथौड़ा दीवारों पर मारा जा रहा हो। आवाजें पास आती गईं, गलियारों से गुजरती हुई एलेनोर के कमरे तक पहुंची। दरवाजा कांप रहा था, दीवारें हिल रही थीं और एलेनोर बिस्तर पर सिकुड़कर बैठ गई। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसके नाम को बार बार पुकार रही है, एलेनोर, एलेनोर। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से खुला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खाली अंधेरा गलियारा और हवेली की ठंडी सांसें।
प्रोफेसर और बाकी लोग दौड़ते हुए आए तो देखा एलेनोर बुरी तरह कांप रही थी। उसने कसम खाई कि उसने किसी को अपने कमरे में आते देखा था, लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। धीरे धीरे साफ होने लगा कि हिल हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक जिंदा अस्तित्व है और यह अपने अंदर आए हर इंसान की कमजोरी को पकड़ लेता है। लेकिन एलेनोर के साथ उसका रिश्ता कुछ और ही था। हवेली उसे पुकार रही थी, खींच रही थी और शायद हमेशा के लिए अपना हिस्सा बनाना चाहती थी। हिल हाउस की दूसरी सुबह भी अजीब थी। बाहर सूरज चमक रहा था, लेकिन हवेली के अंदर हर कोना ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा भीतर ही बसा हो। दीवारों पर सीलन और नमी टपकती दिखाई देती, जैसे हवेली रो रही हो। प्रोफेसर ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया और रात को हुई घटनाओं पर चर्चा शुरू की। उसने कहा कि इस हवेली की बनावट ही ऐसी है कि इंसान का संतुलन बिगड़ जाता है। कोई भी गलियारा सीधा नहीं, कोई भी कमरा बराबर नहीं, हर दीवार थोड़ी टेढ़ी है, हर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। यही कारण है कि लोग यहाँ आते ही बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन एलेनोर ने कहा कि उसने सिर्फ बेचैनी नहीं, बल्कि किसी का अस्तित्व महसूस किया है। उसने सबको यकीन दिलाया कि रात को किसी ने उसका नाम पुकारा था और वह आवाज इंसानी नहीं थी। थियोडोरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह उसका वहम भी हो सकता है, लेकिन एलेनोर जिद पर अड़ी रही कि यह घर उसे पहचानता है। दिन में उन्होंने हवेली का हर कोना देखने की कोशिश की। जब वे लाइब्रेरी पहुंचे तो वहां की हवा बाकी हिस्सों से भी ज्यादा भारी और घुटनभरी लगी। पुरानी किताबों से बदबू आ रही थी और ऊपर की गैलरी की रेलिंग टूटी हुई थी। प्रोफेसर ने बताया कि यहीं पर हवेली के पिछले मालिक की पत्नी की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहा जाता है कि वह ऊपर से गिरकर मारी गई थी, लेकिन लोगों का मानना है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया था। यह सुनकर एलेनोर की रूह कांप गई और उसने अचानक महसूस किया कि ऊपर की गैलरी से कोई उसे घूर रहा है। जब उसने नजर उठाई तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खालीपन। शाम होते ही हवेली का माहौल और डरावना होने लगा। गलियारों में सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगती थी। उस रात सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन एलेनोर को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके कमरे की दीवार पर जोर से किसी ने ठक ठक की। फिर दरवाजा हिला, जैसे कोई बाहर से धकेल रहा हो। एलेनोर ने डर से चीख मारी और दौड़कर बिस्तर में छिप गई। तभी पास वाले कमरे से थियोडोरा दौड़ी आई। दोनों ने मिलकर दरवाजा पकड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहां कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का झोंका और गलियारे में गूंजती आवाजें, लंबे लंबे कदमों की आहट। थियोडोरा ने एलेनोर का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों कांप रही थीं। तभी उन्हें दीवार पर किसी अदृश्य चीज ने खरोंचें मारनी शुरू कर दी। दीवार पर उभरते निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी नुकीले पंजे से लिखा जा रहा हो। धीरे धीरे अक्षर बनने लगे। उन्होंने पढ़ा, हेल्प इलियनर कम हो। यह देखकर एलेनोर की चीख निकल गई। मदद की पुकार उसके नाम के साथ। यह कैसे हो सकता है? हवेली क्यों उसे पुकार रही है? क्या वाकई यह घर उसे अपना हिस्सा बनाना चाहता है? सुबह होते ही प्रोफेसर को सब बताया गया। उसने दीवार पर उभरे शब्दों को ध्यान से देखा। उस पर अब भी हल्के से निशान मौजूद थे। प्रोफेसर ने कहा कि यह हवेली किसी एक को चुनती है और लगता है उसने एलेनोर को चुन लिया है। एलेनोर यह सुनकर डर और आकर्षण दोनों महसूस करने लगी। उसके भीतर अजीब खिंचाव पैदा हो गया। उसे लग रहा था कि इस घर की हर ईंट उससे बात कर रही है।
कभी खिड़की में उसे एक महिला का साया दिखता, कभी गलियारे में बच्चों की हंसी सुनाई देती। उस रात और भी खतरनाक घटनाएं हुई। सब लोग ऊपर वाले हॉल में थे कि अचानक चारों ओर से दरवाजे बंद हो गए। दीवारों पर जोर जोर से ठक ठक की आवाज आने लगी। पूरा हॉल ऐसे गूंज रहा था मानो कोई अदृश्य सेना हमला कर रही हो। फिर एक साथ सब दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर का अंधेरा गलियारा नजर आया। एलेनोर सबसे आगे थी। उसे साफ सुनाई दिया, एलेनोर, तू यहाँ रहेगी हमेशा के लिए। बाकी लोग चिल्लाए, लेकिन एलेनोर ने कदम बढ़ा दिए, मानो हवेली उसे अपनी तरफ खींच रही हो। एलेनोर अब धीरे धीरे इस हवेली के जाल में फंसती जा रही थी। हवेली की हर दीवार, हर खिड़की उसे पुकारती थी। प्रोफेसर मॉन्टेग्यू ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि वह खुद को काबू में रखे, हवेली को अपने मन पर हावी न होने दे, लेकिन एलेनोर का कहना था कि यह घर उसका है और वह यहाँ सुरक्षित महसूस करती है। यह सुनकर बाकी लोग हैरान रह गए। आखिर कोई इस वीरान और डरावनी हवेली को अपना घर कैसे कह सकता है? थियोडोरा ने उसकी आंखों में झांककर कहा कि एलेनोर अब खुद और हवेली में फर्क नहीं कर पा रही। उसे बार बार यह महसूस हो रहा है कि यह घर उसे अपना बना रहा है। ल्यूक ने मजाक में कहा कि अगर हवेली किसी को खा जाएगी तो वह एलेनोर ही होगी। लेकिन उसकी यह बात किसी मजाक जैसी नहीं लगी, बल्कि सच लग रही थी। उस रात सब लोग हॉल में बैठे थे। बाहर तूफान आ गया था। खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं, बिजली चमक रही थी और आसमान में गरज इतनी तेज थी मानो आसमान ही फट जाएगा। अचानक सीढ़ियों से भारी भारी कदमों की आहट सुनाई दी। सबकी नजरें सीढ़ियों पर टिक गईं। अंधेरे में कुछ हलचल थी। धीरे धीरे एक साया उभरने लगा, लेकिन जब बिजली चमकी तो वहां कुछ भी नहीं था। कदमों की आहट गायब हो गई, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो। थियोडोरा कांप उठी और बोली कि यह घर अब हमसे खेल नहीं रहा, यह हमें सीधे सीधे अपना गुलाम बना रहा है। प्रोफेसर ने कहा कि अभी तक जो कुछ हुआ है वह सब अलौकिक घटनाएं हैं, लेकिन यह घर धीरे धीरे एलेनोर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तभी एलेनोर अचानक उठी और बोली, नहीं, यह घर मेरा है, यह मुझे चाहता है, मैं इसकी हूँ। उसकी आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी, जैसे हवेली के गलियारे भी उसके शब्दों को दोहरा रहे हों। रात गहराती गई और हवेली ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। अचानक दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं, दरवाजे इतनी ताकत से बंद हुए कि उनकी चौखटें टूटने लगीं। सीढ़ियों के ऊपर किसी महिला की चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़े, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी एलेनोर चीख पड़ी। उसने कहा कि उसने उस महिला को देखा है जो इस हवेली की पहली मालकिन थी। उसने देखा कि वह गैलरी से गिर रही है, वही गैलरी जहां प्रोफेसर ने बताया था कि किसी की मौत हुई थी। लेकिन बाकी लोग कुछ भी नहीं देख पाए। एलेनोर अब पागलपन की हद तक पहुंचने लगी थी। वह कहती, यह घर मुझे बुला रहा है, मैं यहाँ हमेशा रहूंगी। वह बार बार हवेली की दीवारों को छूती, खिड़कियों से बाहर झांकती और खुद से बातें करती। थियोडोरा और ल्यूक उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन हर बार हवेली कोई नया खेल दिखाती। कभी गलियारे में बच्चों की हंसी गूंजती, कभी किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी खून जैसे लाल धब्बे फर्श पर फैल जाते और फिर पलक झपकते गायब हो जाते। एक रात तो हद ही हो गई। सब अपने कमरों में थे कि अचानक हवेली में जोर जोर से ढोल बजने जैसी आवाज गूंजने लगी। आवाजें इतनी भयानक थीं कि दीवारें कांपने लगीं। सब दौड़े और हॉल में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने देखा कि छत से अजीब सी आकृतियां झूल रही हैं, जैसे साए दीवारों पर नाच रहे हों। और तभी सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई दिया।
लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला और खोखला था। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी और उसका मुंह इतना बड़ा कि मानो वह सबको निगल जाएगा। एलेनोर उस बच्चे की ओर बढ़ी। सब चिल्लाए, नहीं एलेनोर, लेकिन वह बोली, यह मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। और जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ी, अचानक बच्चा गायब हो गया और एलेनोर सीढ़ियों से गिरते गिरते बची। उस रात के बाद सबको यकीन हो गया कि यह हवेली एलेनोर को अपना हिस्सा बनाना चाहती है। प्रोफेसर ने फैसला किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एलेनोर की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एलेनोर ने साफ कह दिया कि वह कहीं नहीं जाएगी। हवेली ही उसका घर है, हवेली ही उसका परिवार है और यही उसकी मंजिल है। हिल हाउस में अब दिन और रात का फर्क मिटता जा रहा था। हवेली का हर कोना मानो अपने रहस्य खोलने पर उतर आया था। एलेनोर पूरी तरह से इस घर की गिरफ्त में आ चुकी थी। वह दिन भर दीवारों से बातें करती, फर्श पर लेटकर फुसफुसाहटें सुनती और बार बार कहती, यह घर मेरा है, मैं इस घर की हूँ। थियोडोरा और ल्यूक उसे बार बार रोकने की कोशिश करते, लेकिन हवेली हर पल एलेनोर को अपने पास और खींचती जाती। एक दोपहर का वाकया सबको हिला गया। सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे थे कि अचानक छत से खून टपकने लगा। लाल गाढ़ा खून सीधे मेज पर गिर रहा था। सब घबराकर पीछे हटे, लेकिन एलेनोर अपनी जगह जमी रही। वह उस खून को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे यह सब सामान्य लग रहा हो। उसने हाथ बढ़ाकर एक बूंद अपनी हथेली पर गिराई और धीमे से कहा, यह घर मुझे अपना बना रहा है। बाकी सबके रोंगटे खड़े हो गए। शाम होते ही गलियारे में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। दीवारें अपने आप खींचने लगीं, दरवाजे लगातार खुलते बंद होते, फर्श पर तेज कदमों की आवाज गूंजती और बीच बीच में किसी महिला के जोर जोर से रोने की आवाज आती। प्रोफेसर ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि अब बहुत हो गया, हवेली पूरी तरह एलेनोर को निगलने पर तुली हुई है। अगर उसे तुरंत यहाँ से न निकाला गया तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन एलेनोर ने जिद पकड़ ली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यह हवेली मेरी है। रात आई तो तूफान पहले से भी ज्यादा भयानक था। आसमान से बिजली गिर रही थी, हवेली हिल रही थी, खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर रहे थे। उसी वक्त सबसे डरावना वाकया हुआ। सीढ़ियों के ऊपर अचानक एक औरत का साया उभरा। उसका चेहरा नीला पड़ा था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और गर्दन टेढ़ी थी। एलेनोर ने पहचान लिया, वह वही औरत थी जिसकी मौत लाइब्रेरी की गैलरी से गिरकर हुई थी। वह औरत सीढ़ियों पर खड़ी होकर हाथ बढ़ा रही थी, जैसे एलेनोर को अपने पास बुला रही हो। सब लोग चिल्लाए, एलेनोर मत जाना, लेकिन एलेनोर ने कदम बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह कह रही थी, वह मुझे बुला रही है, यही मेरी जगह है। अचानक सीढ़ियों की रेलिंग हिलने लगी। सब भागकर उसे रोकने पहुंचे, लेकिन उसी वक्त हवेली में जोरदार धमाका हुआ। दीवारें कांप गईं, छत से धूल गिरने लगी और पूरा हॉल हिलने लगा। एलेनोर सीढ़ियों से गिरते गिरते बची, लेकिन उस औरत का साया गायब हो गया। इसके बाद एलेनोर और भी बदल गई। वह रात रात भर हवेली के गलियारों में घूमती रहती। कभी उसे कोई बच्चा खेलता दिखता, कभी कोई औरत दहाड़ मारकर रोती सुनाई देती। थियोडोरा ने कहा कि एलेनोर अब वास्तविक और काल्पनिक में फर्क नहीं कर पा रही। लेकिन एलेनोर को लगता कि बाकी लोग ही अंधे हैं, सच तो वही देख रही है। एक रात वह सबके सोते सोते उठी और अकेली हवेली के अंधेरे हिस्सों में निकल गई। गलियारों की खामोशी में उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़कर खींच रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने डरकर दीवार पकड़ी और तभी दीवार पर उभरते हुए शब्द दिखाई दिए, इलियनर बिलोंग्स टू यूएस। यह देख उसकी सांसें तेज हो गईं,
लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। अगली सुबह जब सब उठे तो देखा कि एलेनोर गायब है। उसे ढूंढते ढूंढते सब लोग हवेली के पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एलेनोर खिड़की के पास खड़ी है और नीचे गहरी खाई की तरफ देख रही है। वह धीरे धीरे खिड़की से बाहर झुक रही थी, जैसे खुद को गिरा देना चाहती हो। थियोडोरा चिल्लाई, एलेनोर रुक जाओ, लेकिन एलेनोर पलटी और बोली, तुम लोग मुझे रोक क्यों रहे हो? यही मेरा घर है, यही मेरी मंजिल है। हिल हाउस की गहरी और ठंडी हवाओं के बीच अब हर एक रात और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। चारों डॉक्टर मोंटेग्यू, थियोडोरा, एलेनोर और ल्यूक अब खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हवेली का डर उनके बीच भी दूरी पैदा कर रहा था। घर की दीवारों में मौजूद अदृश्य साए जैसे उनकी आत्मा को धीरे धीरे निगल रहे थे। एक रात एलेनोर ने खुद को एक कमरे में अकेले पाया। दरवाजा उसने बंद नहीं किया था, लेकिन जब उसने निकलने की कोशिश की तो दरवाजा भीतर से जाम हो चुका था। कमरे की खिड़की अपने आप खुली और बाहर से ठंडी हवा भीतर आई। हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, घर में स्वागत है, एलेनोर। अब तुम हमारी हो। एलेनोर की सांसें तेज हो गईं। उसने बेतहाशा दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज सुनने नहीं आया। इसी बीच थियोडोरा और ल्यूक को नीचे हॉल में एक अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कोई लोहे की जंजीर घसीट रहा हो। दोनों ने टॉर्च जलाकर देखा, पर वहां सिर्फ फर्श पर खून जैसे गहरे लाल निशान दिखाई दिए। थियो ने डर से कहा, यह घर हम सबको धीरे धीरे खा रहा है। डॉक मोंटेग्यू को अब लगने लगा कि यह हवेली सिर्फ भूतों से भरी नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद आत्माएं इंसानी दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। उसने सबको एक ही कमरे में इकट्ठा रहने का आदेश दिया। लेकिन एलेनोर का बर्ताव अब बदल चुका था। उसकी आंखें खोखली लग रही थीं और चेहरा जैसे किसी और का हो गया था। अगली सुबह जब सब लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि एलेनोर गायब थी। उसका कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा हुआ था, एलेनोर यहीं है। दीवार पर बने अक्षर अभी भी ताजे लग रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों। ल्यूक ने घबराकर कहा, यह घर उसे निगल चुका है। वह अब वापस नहीं आएगी। लेकिन तभी सीढ़ियों से एलेनोर की धीमी हंसी सुनाई दी। सबने ऊपर देखा, एलेनोर सीढ़ियों पर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह गायब था, मानो वह इंसान नहीं बल्कि घर का हिस्सा बन चुकी हो। कहानी यहीं से और भी गहरी हो जाती है। क्या एलेनोर सच में जिंदा थी या हवेली ने उसकी आत्मा को पूरी तरह अपना लिया था? हिल हाउस के भीतर समय जैसे ठहर गया था। हवेली की दीवारें अपनी ही धड़कन रखती थीं, मानो उनमें कोई जीव छिपा हो। हर रात अंधेरा और गहरा हो जाता था और हर कोने से फुसफुसाहट उठती थी। एलेनोर अब अपने डर और हवेली की खिंचाव के बीच फंसी हुई थी। डॉक्टर मोंटेग्यू अपने नोट्स में लिखते रहे, लेकिन अब उनकी कलम कांपने लगी थी। थियो अक्सर हंसी में बातों को टाल देती, पर उसकी आंखों में छिपी घबराहट साफ झलकती थी। ल्यूक शराब की बोतल थामे हर वक्त चौकन्ना रहता, मानो कुछ सामने आकर खड़ा हो जाएगा। एक रात जब सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। फायरप्लेस की आग अपने आप बुझ गई और एक खामोशी छा गई जो कानों को चीरती थी। तभी धीरे धीरे दरवाजे पर जोरदार धमक शुरू हुई। पहले धीमी, फिर इतनी तेज कि दरवाजा हिलने लगा। एलेनोर कांप उठी और थियो का हाथ कसकर पकड़ लिया। ल्यूक ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। डॉक्टर मोंटेग्यू ने सबको शांत रहने का इशारा किया, लेकिन दरवाजा कभी खुला नहीं। धमक अचानक बंद हो गई और जैसे ही सन्नाटा लौटा,
एक और आवाज गूंजी, एक बच्ची की धीमी दबीदबी रोने की आवाज। वह आवाज दीवारों के भीतर से आती थी। एलेनोर की सांसें भारी हो गईं। वह चुपचाप फुसफुसाई, वो मुझे बुला रही है। थियो ने उसे झिंझोड़ा, तुम्हें बस वहम हो रहा है। मगर सबने वह रोना सुना था। धीरे धीरे रोने की आवाज ऊपर वाली मंजिल की ओर बढ़ी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा गलियारे में भाग रहा हो। लकड़ी की चरमराहट के साथ कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ल्यूक ने घबराकर कहा, यह तो पागलपन है। यह बच्चा कहां से आ सकता है? एलेनोर खुद को रोक नहीं पाई और अचानक बोल उठी, यह घर मुझे जानता है। यह मुझसे बात करता है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। डॉक मोंटेग्यू ने तुरंत उसे रोका, एलेनोर, खुद को काबू में रखो। यही घर चाहता है। यह तुम्हें अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की खामोशी में जैसे एलेनोर की आत्मा को कोई अदृश्य डोर खींच रही थी। उसके चेहरे पर डर और आकर्षण दोनों साथ साथ झलक रहे थे। और तभी ऊपर से अचानक जोरदार चीख सुनाई दी, मानो कोई महिला अपने आखिरी सांसों में दर्द से चिल्ला रही हो। सबकी रूह कांप गई। क्या एलेनोर अब इस घर का हिस्सा बनने वाली है? क्या हवेली ने उसे अपना शिकार चुन लिया है? हिल हाउस की दीवारें अब और भी भारी लगने लगी थीं। थियोडोरा और एलेनोर के बीच बढ़ती नजदीकी और अचानक आती दूरी दोनों को परेशान कर रही थी। डॉक्टर मोंटेग्यू हर चीज को वैज्ञानिक नजर से देखना चाहते थे, लेकिन खुद भी अब मानने लगे थे कि इस घर में सिर्फ परछाइयां नहीं, बल्कि कोई ऐसी शक्ति है जो सबको अपने हिसाब से मोड़ रही है। उस रात थियोडोरा और एलेनोर अपने अपने कमरे में सो रही थीं। अचानक हॉलवे में से ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही दीवारों पर तेज थपथपाने की आवाजें गूंज उठीं। ये आवाजें सीढ़ियों से शुरू होकर धीरे धीरे एलेनोर के कमरे की तरफ बढ़ने लगीं। एलेनोर ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। वह कांपते हुए थियोडोरा के कमरे में दौड़ पड़ी और रोते हुए बोली, थियो, वो मेरा हाथ पकड़कर दबा रहा था। कोई मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। थियोडोरा ने उसके हाथ पर नजर डाली तो वहां नीले नीले निशान उभर आए थे। डॉग मोंटेग्यू और ल्यूक ने दरवाजा खोलकर दोनों को शांत कराने की कोशिश की, मगर पूरे हॉल में अब भी धीमी धीमी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बहुत पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। अगले दिन ल्यूक ने किताबों के कमरे में जाकर देखा कि पुरानी डायरी और कागजात बिखरे पड़े थे। उन डायरी में लिखा था कि हिल हाउस की पहली मालकिन का मानना था कि घर की दीवारें जीवित हैं और हर रात इंसानों की सांसों को निगलती हैं। यह पढ़कर सबका दिल दहल गया। उसी रात उन्होंने सीढ़ियों के पास एक औरत की परछाई देखी, लंबे बाल, सफेद गाउन और खाली आंखें। जैसे ही सबने उसकी तरफ देखा, वह अचानक गायब हो गई, मगर सीढ़ियों पर उसके पैरों के निशान गीले और ताजा मौजूद थे। एलेनोर अब और टूटने लगी थी। वह अक्सर कहने लगी, ये घर मुझे बुला रहा है। ये सिर्फ मुझे चाहता है। थियोडोरा और डॉक्टर मोंटेग्यू ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर एलेनोर का चेहरा अजीब सा चमकने लगा, जैसे वो घर की दीवारों से बात कर रही हो। और तभी अचानक पूरी हवेली में जोरदार धमाका हुआ, जैसे दीवारें भीतर से फट गई हों। सब डरकर बाहर की ओर भागे, लेकिन एलेनोर वहीं खड़ी रही और बुदबुदाई, अब मैं अपने असली घर में हूँ। हवा और तूफान से हिल हाउस की खिड़कियां कांप रही थीं, दीवारें अजीब तरह की चरमराहट कर रही थीं, और उस शोर के बीच एलेनोर, थियोडोरा और ल्यूक रात भर सो नहीं पाए। डॉक्टर मोंटेग्यू ने सबको शांत रहने की सलाह दी, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट छुप नहीं पा रही थी।
अचानक आधी रात को सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भारी इंसान ऊपर नीचे चल रहा हो। सबके कमरे के दरवाजे खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गए। थियोडोरा ने चीखते हुए कहा, ये घर हमें यहाँ रहने नहीं देगा। एलिनोर को लग रहा था कि घर उससे कुछ कहना चाहता है। उसने खिड़की से बाहर देखा तो धुंध में एक परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। एलिनोर सम्मोहन की तरह बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी ल्यूक ने उसे रोक लिया। तुम कहाँ जा रही हो? उसने उसे खींचकर वापस कमरे में बंद कर दिया। सुबह होते ही घर और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। हर दीवार पर अजीब निशान थे, जिन पर लिखा था, एलिनोर घर आ गई है। यह देखकर सब सन्न रह गए। डॉक्टर मोंटेग्यू को समझ आ गया कि हिल हाउस का असली निशाना एलिनोर है। उन्होंने कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन एलिनोर जैसे घर से जुड़ चुकी थी। वह बोली, नहीं, यह घर मुझे जानता है, यह मुझे अपनाना चाहता है। सबने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह अपनी जगह अड़ी रही। अचानक दीवारों से आवाज आई, धीमी, गहरी और खौफनाक, एलिनोर, तुम यहीं की हो। पूरा घर जैसे जिंदा हो गया था। सब लोग घबराकर बाहर भागे, लेकिन एलिनोर वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। हवा में घुली नमी और हिल हाउस की दीवारों से रिश्ती ठंडक अब तक सबको थका चुकी थी। डॉक्टर मोंटेग्यू बार बार अपने नोट्स पलट रहे थे, मानो लिखे हुए शब्द उन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचा देंगे। लेकिन सच तो यह था कि जो हो रहा था वह उनके किसी भी वैज्ञानिक ज्ञान से परे था। एलेनोर अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई और चाल अनजानी थी। वह अक्सर रात में जागकर हवेली के गलियारों में टहलती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। थियोडोरा ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एलेनोर ने कहा, मुझे यहाँ अपनापन महसूस होता है, जैसे ये हवेली मुझे समझती है। इस बात ने सभी को डरा दिया। एक रात घड़ी ने 3 बजाए और अचानक पूरा घर हिलने लगा। दीवारें चरमराईं, दरवाजे खुद ब खुद पटकने लगे और ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आने लगी। सब डरकर एक ही कमरे में इकट्ठा हो गए। तभी बाहर की खिड़की से किसी बच्चे की चीख सुनाई दी, माँ, मुझे मत छोड़ो। आवाज इतनी असली थी कि एलेनोर ने खिड़की की ओर दौड़ लगा दी। बाकी सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से खुद को छुड़ा लिया। खिड़की खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा और उसके साथ एक छायादार आकृति भी। वह धुंधली परछाई धीरे धीरे कमरे में घूमी और एलेनोर के पीछे खड़ी हो गई। उसकी आंखें खाली और चेहरा बिना लक्षणों के था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर ने कांपते हुए आवाज निकाली, एलेनोर, दूर हटो। लेकिन एलेनोर स्थिर खड़ी रही, मानो सम्मोहित हो। परछाई ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और तभी कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ एलेनोर की आवाज सुनाई दी, अब मुझे समझ आया, यह घर मुझे कभी जाने नहीं देगा। अचानक जमीन हिलने लगी, छत से धूल झड़ने लगी और दरारें फैल गईं। सबने एलेनोर की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह परछाई के साथ धुंध में विलीन हो गई। जब रोशनी लौटी तो कमरे में केवल खामोशी थी और फर्श पर एलेनोर का स्कार्फ पड़ा था। डॉक्टर, थियोडोरा और ल्यूक हक्का बक्का खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि हिल हाउस ने एलेनोर को अपना लिया है। अब सवाल यह था, क्या वे यहाँ रहकर सच्चाई खोजेंगे या इस शापित हवेली को छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन तभी हवेली की दीवारों से गूंजती हुई एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अभी कोई नहीं जाएगा। हिल हाउस की हवेली अब पूरी तरह अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। हवेली की दीवारें मानो सांस ले रही थीं, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और छायाएं उन सबके चारों ओर घूम रही थीं। एलेनोर का चेहरा फीका पड़ चुका था।
वह बार बार कह रही थी, यह घर मुझे बुला रहा है, मैं यहीं की हूँ। बाकी सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली की पकड़ अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वह धीरे धीरे उसके वश में आती जा रही थी। डॉग मोंटेग्यू बार बार कह रहे थे, एलेनोर, तुमसे यह घर खेल खेल रहा है, अपनी आत्मा को मजबूत रखो। लेकिन हवेली की हवाएं कानों में फुसफुसा रही थीं, मत जाओ, यहीं रहो, यही तुम्हारा घर है। थियोडोरा और ल्यूक उसे पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी अचानक पूरी हवेली में भयंकर कंपन होने लगा। दीवारें हिलने लगीं, झाड़ फानूस टूटकर गिरने लगे और एक गूंजती हुई आवाज आई, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। सभी लोग आतंक में चीख पड़े, लेकिन उसी पल एलेनोर ने अपनी आंखें बंद की और बोली, अगर यह घर मुझे चाहता है तो ले ले, लेकिन मेरे दोस्तों को जाने दे। उसके शब्दों के साथ ही हवेली की कंपन और आवाजें धीरे धीरे थमने लगीं। दरवाजे खुल गए, खिड़कियां स्थिर हो गईं और एक गहरी खामोशी छा गई। थियोडोरा, ल्यूक और डॉक्टर मोंटेग्यू जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एलेनोर अब हवेली के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी, बल्कि हवेली की आत्मा झलक रही थी। डॉग मोंटेग्यू कांपते हुए बोले, वह अब इस घर का हिस्सा बन चुकी है। थियोडोरा और ल्यूक आंसुओं से भरे चेहरे के साथ हवेली से निकल गए। बाहर धूप चमक रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन हवेली पीछे से अब भी खामोशी से उन्हें देख रही थी, मानो कह रही हो, एक बार यहाँ आ गए तो हमेशा मेरे हो गए। हिल हाउस की हवेली वैसी ही खड़ी रही, अंधेरी, विशाल और रहस्यमयी। समय बीतता रहा, लोग आते रहे और हवेली फिर से अपने अगले मेहमान का इंतजार करने लगी। और इसी तरह द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस की यह भूतिया दास्तान हमेशा जिंदा रहती है, क्योंकि कुछ घर कभी खाली नहीं होते।